हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल और हम क्लासेस कर रहे हैं अबाउट सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स चैप्टर 2। और लास्ट क्लास में हमने लेजर यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस और आज हम ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस के यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स सीखेंगे। So let's start with the class. Trial balance is a phase of accounting process and it become basis for preparation of final accounts, that is profit and loss account and balance sheet. Ledger balance जो होते हैं on a particular date, वो ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है, जिसके बेसिस पे हम P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते हैं। Then trial balance also used to check arithmetical accuracy of the books. कौन सी accuracy? Arithmetical accuracy. बाकी भी कोई और भी mistakes हो सकती है, लेकिन वो trial balance से recognize नहीं की जा सकती. Only arithmetical accuracy can be checked with the use of trial balance. ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा लेजर, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाना। ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें जो भी लेजर में हमने अकाउंटिंग कर ली उसके जो बैलेंस बचते, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या उनका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, वो शो होता है एक स्टेटमेंट में। सारे अकाउंट्स का बैलेंस जो शो होता है वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस। Preparation of trial balance is the third phase in the accounting process. First phase is generalizing in subsidiary books. Second phase is making ledger, doing posting of journal entry. Third phase is making trial balance. After posting the accounts in the ledger, statement is prepared to show separately the debit and credit balances. Such as the statement is known as trial balance. It may also be prepared by listing each and every account and entering in separate column total of debit and credit. यानी ट्रायल बैलेंस भी शो कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, या सभी अकाउंट्स का डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल भी शो कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे किस तरह से दो तरीके के ट्रायल बैलेंस बनाए जा सकते हैं। जिस भी वे में प्रिपेयर करें, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा सेम रहेगा। एन एग्रीमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है रीजनेबल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क। रीजनेबल एक्यूरेसी, नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल यानी एक हद तक ये सही पता चल जाता है कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो रहा है, हमारा दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम है, मतलब रीजनेबल चांसेस है कि बाकी कोई मिस्टेक नहीं हुई, लेकिन एब्सोल्यूट गारंटी नहीं लेते कि सब सही है। इफ द टू साइड डू नॉट एग्री, then there is simply an arithmetical error. This follow, ये क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? ट्रायल बैलेंस का टोटल हो रहा है तो डेबिट क्रेडिट टोटल सेम हो रहा है तो अर्थमेटिकली ये एक्यूरेट है, बिकॉज under double entry system the amount written on debit side of various account is always equal to amount entered on credit side of account and vice versa. Hence, total of debit side balance must be equal to total of credit side. On this agreement मतलब अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होते हैं तो it is established that there is a reasonable confidence that accounting work is free from clerical error. Though it is not proof of 100% accuracy, but because some errors of principle and compensating errors may still remain. Principal error of principle क्या होता है कि मान के चलिए किसी और अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना था, आपने किसी और अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर, मान के चलिए डेबिट में भी गलत अमाउंट लिख दिया, क्रेडिट में भी कम अमाउंट या गलत अमाउंट लिख दिया, तो वो एरर डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे और वो एरर हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते। जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब और डिटेल्स में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, एरर कैसे होती है, कैसे एरर का इम्पैक्ट कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। जनरली टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट मंथली इंटरवल्स, बट बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड, वन कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एट एनी टाइम.
लेकिन जनरली मंथली या एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट बनाना होता है उनके लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है. Though a trial balance can be prepared any time, but it is preferable to prepare it at the end of accounting year to ensure that arithmetic accuracy of all the accounts before preparation of final statement, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनको बनाने से पहले जो भी कोई अगर मिस्टेक्स है तो वो पकड़ में आ जाए और उनको हम रिकॉग्नाइज करके एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं. इसलिए ट्रायल बैलेंस का ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले बना लेना सही होता है. It may be noted that trial balance is a statement, not an account. ये आपके ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, तो आपको बताना है नो दिस इज ट्रू. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट. Objectives of preparing trial balance. The preparation of trial balance has the following objectives. Trial balance enables one to establish whether posting and other accounting processes have been carried out without committing arithmetical errors. इसलिए ये arithmetical accuracy को establish करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस. जब टैली हो रहा है, दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. इसलिए उनको प्रिपेयर करने में भी ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है. थर्ड है सर्व एज समरी ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन द लेजर, यानी लेजर जो बैलेंसेस होते हैं उनकी समरी भी ट्रायल बैलेंस से हमको पता चल जाती है. नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट. ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस, वो किसी पर्टिकुलर डेट पे होता है इसलिए लिखते हैं एज एट 30, मान के चलिए वो 31 दिसंबर को है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एट 31 दिसंबर 2019 या 2020. अब इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा कि कितने लेजर बैलेंसेस लिख रहे हैं. देन लेजर अकाउंट का नाम, मान के चलिए कैश अकाउंट, उसका लेजर फोलियो यानी लेजर में कहाँ से वो बैलेंस उठाए हैं. टोटल या बैलेंस, मान के चलिए कैश अकाउंट का अगर टोटल मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ कैश अकाउंट का डेबिट टोटल भी लिखेंगे और क्रेडिट टोटल भी लिखेंगे. और अगर बैलेंस लिख रहे हैं तो केवल डेबिट साइड में कैश का बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि कैश नेगेटिव नहीं हो सकती. कैश बैंक नेगेटिव हो सकता है ओवरड्राफ्ट, लेकिन कैश हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, तो यहाँ पे केवल बैलेंस लिखेंगे. ये हो गया फॉर्मेट. फॉर्मेट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मेट बनाने का. अब देखिए लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस 100% एक्यूरेसी बता पाए. कुछ लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की विच आर एज फॉलोज. ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन जनरल, तो हमको एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी. ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी, ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी हो सकती हैं और हमें पता भी नहीं चलेगी. उनमें पहली क्या मिस्टेक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया गया. ट्रांजैक्शन पूरा को पूरा ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने से, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मिस्टेक भी हुई है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा. रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन ऑन बोथ द कॉलम ऑफ जनरल, डेबिट में भी क्रेडिट भी, तो भी पता नहीं चलेगा क्योंकि बैलेंस तो हो ही जाएगा. थर्ड, रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन द जर्नल. जहाँ कैश अकाउंट लिखना था वहाँ बैंक अकाउंट लिख दिया, जहाँ कोई और एक्सपेंस लिखना था कोई और एक्सपेंस लिख दिया. इस तरीके से और तो जिस डेबिट करना था डेबिट ही किए, लेकिन किसी और नाम से कर दिए, तो वो भी ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चल पाएगा क्योंकि अकाउंट टैली हो जाएंगे. एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर. जनरल एंट्री तो की है उसकी, लेकिन लेजर में नहीं लिखा है, तो क्योंकि हम लेजर से उठाते हैं जनरल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, पर वो एंट्री तो छूट गई. दैट इज अ मिस्टेक that cannot be recognized by trial balance preparation. Next, entry is posted twice in a ledger. दो बार सेम एंट्री कर दिया तो डेबिट और क्रेडिट दोनों दो बार हुआ, तो बैलेंस विल ऑलवेज बी सेम और ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन वो जो मिस्टेक है दो बार एंट्री की वो पता नहीं चल पाएंगी. फिर भी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी यूजफुल. विदाउट इट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी डिफिकल्ट. प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं और एक रीजनेबल लेवल की एक्यूरेसी का तो पता चल जाती है कि बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक्स हो वो एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस बनाने से रिकॉग्नाइज हो जाती है. अब ट्रायल बैलेंस बनाने के मेथड, दो मेथड है हमने डिस्कस किया. पहला टोटल मेथड, जिसमें टोटल ऑफ डेबिट साइड बैलेंस एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बैलेंस हम लिखते हैं.
इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करते हैं। अपने नोट्स में हम खुद से सॉल्व करेंगे, हम हमेशा खुद सॉल्व करते हैं, हमको सोल्यूशन नहीं देखना है, हमको फॉर्मेट पता चल गया, मेथड एंड प्रोसेस पता चल गया, उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे। गिवन बिलो इज लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट 31st March 2016। फॉर्मेट हमने क्या देखा था? सबसे पहले सीरियल नंबर ऑफ अकाउंट, देन नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, यहाँ पे टोटल मेथड है इसलिए डेबिट टोटल, और क्रेडिट टोटल, अमाउंट इन रुपीज। फर्स्ट जो हमारा अकाउंट है कैश अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड। तो फर्स्ट लिख देंगे, कौन सा अकाउंट है हमारा? फर्स्ट कैश अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का देखिए डेबिट साइड का बैलेंस कितना बता रहे? 35,500। लेकिन क्रेडिट साइड का बैलेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैलेंस था 35,500, जिसमें 7,500 बैलेंस कैरीड डाउन से है, यानी वो टोटल बैलेंस नहीं है। उसमें जो रियल बैलेंस है वो माइनस कर, जो एक्स्ट्रा बैलेंस है वो माइनस कर देंगे, टोटल ही केवल लेंगे। तो हमारा टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 28,000। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल है 35,500, क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000। नेक्स्ट अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, इसका डेबिट साइड का टोटल है 3,000 और क्रेडिट साइड तो केवल बैलेंस कैरी डाउन है, यानी इधर कोई भी टोटल नहीं है। थर्ड सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 2,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है 0। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी। लास्ट जो चैप्टर था लेजर का, जिस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सैलरी अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें कि जो भी बैलेंस होता है वो करते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस कैरी डाउन नहीं करते हैं, बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये जो बैलेंस है ये सैलरी अकाउंट है, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए प्रिपेयर किया गया है। एट लास्ट क्या होगा आपको पता है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लास्ट में पास होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। लास्ट में होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज, या जिनको और भी कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, जिसमें सैलरी अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट का। जनरल एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 2,500 से, और यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन की बजाय देखिएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी बैलेंस इसका कैरीड डाउन या ब्रॉट डाउन नहीं होता है, ये सीधे सीधे पीएनएल अकाउंट में एट द एंड ऑफ ईयर ट्रांसफर हो जाएगी। जब तक ये पीएनएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर जब तक कि ये ट्रांसफर नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब तक इस तरीके से अकाउंट को क्लोज करने के लिए और टोटल करने के लिए बैलेंस कैरीड डाउन लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। इट इज जस्ट टू क्लोज द अकाउंट, अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि कुछ भी गलत नहीं है ऐसे बैलेंस कैरीड डाउन लिखना, क्योंकि हमको अकाउंट क्लोज करना है तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सारे एक्सपेंस का फाइनल डेस्टिनेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेल एंड परचेज का फाइनल डेस्टिनेशन है ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, और बाकी एक्सपेंस एंड इनकम का ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सेल एंड परचेज रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में।
और ये हमेशा याद रखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है तो कुछ गलत लिखा है, नहीं, ये आखिर करना ही पड़ेगा। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जब तक क्लोजिंग एंट्रीज या ट्रांसफर एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं, तब तक कैसे टोटल करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन लिख के। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सैलरी का कोई क्लोजिंग बैलेंस है या कोई ओपनिंग बैलेंस है, इट विल नॉट बी देयर लाइक दिस, इट इज जस्ट टू क्लोज द अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिखा हुआ है विच विल बी अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस। सो ये हो सकता था, मुझे लगा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि फिर से कैरिड डाउन लिखा है, जबकि हमने तो पढ़ा ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट होता है। अभी जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज होगी, ऑल द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। हम जब आगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो ट्रांसफर एंट्रीज भी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखना है। लेकिन अभी जानिए फाइनल डेस्टिनेशन विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन टिल देन जब तक क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पास हो रही है, ऐसे बैलेंस सीधी सीधी लिख लिख कर टोटल करते जाते हैं। तो ये कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मोर एक्यूरेट एंड एट लास्ट फाइनल ट्रीटमेंट इज बाय ट्रांसफरिंग इनटू पी&एल अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब पक्का होगा क्रेडिट बैलेंस। तो 4 नंबर पे लिखिए श्याम अकाउंट। श्याम के अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 25,000, लेकिन डेबिट साइड का टोटल कितना है? 21,500, क्योंकि इसका डेबिट साइड में लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, यानी ये है क्रेडिट बैलेंस। देन परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के लिए भी सेम ट्रीटमेंट कि अल्टीमेटली बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर जब तक कुछ नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जो भी टोटल आ रहा है उसके अनुसार बैलेंस सीडी लिखा हुआ है। डेबिट साइड का टोटल है 26,000 और क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 0। नेक्स्ट 6 नंबर पे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट का जो टोटल होगा वो अपोजिट टू परचेज अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड में टोटल होगा, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिट साइड का टोटल है 500, डेबिट साइड तो केवल बैलेंस कैरीड डाउन। 7 नंबर राम का अकाउंट। राम के अकाउंट में देखिए डेबिट साइड का टोटल है 30,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 25,100। अब देखिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब ये एक डेबिट बैलेंस है, हमारे डेटर हो गया। राम क्या हो गया? हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अभी केवल हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस रियल में बनाते, फुल बनाते, तो वहां पे कभी भी ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा रहता, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल्स का पूरा अमाउंट लिखा होता है। यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम इसको हमेशा क्या लिखेंगे, क्या मानेंगे? क्रेडिटर या फिर डेबिटर, सॉरी डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल। और ऊपर जो श्याम था वो हमारा क्रेडिटर था या ट्रेड पेबल था। राम अकाउंट के बाद 8 नंबर पे है सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट जब परचेज का डेबिट बैलेंस है तो सेल का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट 30,000 और डेबिट साइड में केवल बैलेंस कैरी डाउन, इसलिए 0। 9 नंबर सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट है, डेबिट साइड में 100 और क्रेडिट साइड में कोई भी बैलेंस नहीं है। 10 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? जी हाँ, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में बाय कैश 10,000, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखना है, गलती से मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। एंड देन क्रेडिट साइड में लिखते हैं 10,000 एंड डेबिट साइड में कैश का अमाउंट है 500, क्योंकि उसने हो सकता है कैश विड्रॉ की होगी। ये हो गया। नाउ एट लास्ट हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का करेंगे टोटल 10 ट्रांजेक्शन है टोटल। अब देखते हैं, हमेशा हमारा टोटल आना चाहिए सेम। पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 500, टोटल हुआ 1,19,100। इन द सेम मैनर देयर इज अ मिस्टेक। सेल्स अकाउंट का टोटल क्रेडिट बैलेंस 30,000 नहीं है, 30,500 है। ठीक से देखेंगे, सेल्स 30,000 है और कैश अकाउंट में कैश सेल है 500, टोटल है 30,500।
500, कैश अकाउंट का टोटल 2800, देन 25,000, देन 500, 25, 100, 30,500 एंड 10,000, टोटल आ गया 1,19,100। देखिए यहाँ टोटल सेम नहीं आते तो हमें तुरंत पता चल गया कि हमने सेल्स अकाउंट से कुछ तो गलत लिखा है और वो हमने करेक्ट कर लिया। इस तरीके से अर्थमेटिकल अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो वो तुरंत ट्रायल बैलेंस से रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं। ये हो गया टोटल मेथड की डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। बैलेंस कैरी डाउन है वो नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको छोड़ के बाकी जो भी अमाउंट का टोटल आ रहा है वो डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में। सारे अकाउंट्स का इस तरीके से एंट्री करने के बाद लास्ट में करेंगे टोटल एंड डेबिट साइड टोटल एंड क्रेडिट साइड टोटल मस्ट बी सेम अगर आपने सब कुछ सही किया है ट्रायल बैलेंस में तो। अब बैलेंस मेथड, तो जिस तरीके से हमने टोटल मेथड में डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड का टोटल लिखा, जब बैलेंस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेबिट साइड अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे लिखेंगे या क्रेडिट बैलेंस है तो उसे लिखेंगे। जैसे टोटल मेथड में दोनों साइड टोटल लिख रहे हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, लेकिन बैलेंस मेथड में या तो डेबिट में ही कुछ आएगा या क्रेडिट में ही आएगा, क्योंकि किसी अकाउंट का एक बैलेंस हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, दोनों बैलेंस नहीं हो सकते। Illustration 2. Taking same information as given in illustration 1, prepared trial balance by balance method. ठीक है, अभी बना लेते हैं फिर से बैलेंसेस से देखते हुए। ट्रायल बैलेंस of X and company as at 31st March 2016, डेट डेट नहीं डालती, ट्रायल बैलेंस में सीरियल नंबर होता है, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहला है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखिए बैलेंस कैरी डाउन लिखा है क्रेडिट साइड, मतलब उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कितने अमाउंट का है डेबिट बैलेंस, 7500। देन नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब फिर से डेबिट बैलेंस 3000। देन सैलरीज अकाउंट, again written on credit side, so debit balance 2500. For Shyam account, balance carried down is written on debit side, so here is credit balance of 3500. 5 number purchase account, balance carried down written on credit side, so debit balance of 26,000. 6 number पे परचेज रिटर्न अकाउंट, बैलेंस कैरी डाउन इज रिटन ऑन डेबिट साइड, सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500. 7 राम अकाउंट। राम अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट साइड, इसका मतलब यहाँ पे डेबिट बैलेंस 4900. 8 नंबर पे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस रिटन ऑन डेबिट साइड, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,500. Next 9 number sales return account. Here is debit side में बैलेंस है, नहीं क्रेडिट साइड में, मतलब किस साइड लिखाएगा, डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस 100 रुपीज. 10 नंबर पे कैपिटल अकाउंट, बैलेंस रिटर्न ऑन डेबिट साइड कितना 9500, मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. इस तरीके से केवल बैलेंस को लिखे, या तो डेबिट में ही कोई भी अमाउंट आए या क्रेडिट में ही, दोनों साइड किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, जैसा कि टोटल मेथड में हो सकता था. देन हम टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 44,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी 44,000. हियर इज सॉल्व्ड विद बोथ द मेथड्स, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड टोटल ऑल्दो अलग अलग आए हैं. टोटल मेथड में 1,19,100 एंड बैलेंस मेथड में 44,000, बट दोनों जो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल है दैट विल ऑलवेज बी सेम फॉर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट टोटल एंड बैलेंस मेथड. टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या है कि यहाँ पे दोनों कॉलम बन जाते हैं, अबव टू एक्सप्लेन का कंबाइंड, यानी टोटल बैलेंसेस भी दिखते रहेंगे और
जो बैलेंस है वो भी, टोटलिंग भी दिखते रहेगी और बैलेंसेस भी दिखते रहेंगे। ये हम बुक में ही देखते हैं। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, देन डेबिट बैलेंस। जिस तरीके से ये देखिए, ये जो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन, बैलेंस, बैलेंस का भी कॉलम रहेगा और उसके अलावा टोटल का भी कॉलम रहेगा। तो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ये सेम एज डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, 44,000 44,000। और यहीं फिर इसमें साइड में ऐड हो जाएगा डेबिट टोटल एंड क्रेडिट, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल, और वहां पे वो अमाउंट हो जाएगा जो हमने सीखा टोटल मेथड में, एंड टोटल विल बी सेम 1,19,100। इस तरीके से टोटल मेथड में सॉल्व करना है। ये हो गया इलस्ट्रेशन अबाउट टोटल मेथड। नेक्स्ट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अब ये क्या होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। मान चलिए आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तुरंत और उसके बाद देख रहे हैं कि बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अब क्या करें, अब तो जो लेजर है उससे जो कोई मिस्टेक है उनको फाइंड आउट करने में तो काफी टाइम लगेगा। तब तक क्या करें, तब तक जिस भी साइड बैलेंस बच रहा है, जिस भी साइड टोटल सही नहीं आ रहा है, वहां पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से बचा हुआ अमाउंट जितना एक्स्ट्रा चाहिए उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और बाद में जब हम फिर पूरा चेक करते हैं क्या गलती है, फाइंड आउट करते हैं एरर, उसके बाद वो सस्पेंस अकाउंट हटा के जो भी मिस्टेक्स है उसको सही कर देते हैं। If trial balance does not agree after transferring the balance of all the ledger accounts including cash and bank, and also error are not located timely, then trial balance is tallied by transferring the difference of debit and credit side to an account known as suspense account. This is a temporary account open to proceed further to prepare financial statement timely. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम एक बार सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद मिस्टेक्स एंड एरर्स फाइंड आउट करके उसको बाद में हम करेक्ट करते हैं। अब ये देखिए, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर, फॉलोइंग रूल्स शुड बी टेकन इन अकाउंट। मैंने लेजर चैप्टर में भी ये रूल आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ ऑल द असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, कैश इन बैंक आर प्लेस्ड ऑन डेबिट कॉलम। किसका किसका डेबिट कॉलम में जाएगा, असेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, कैश एंड बैंक, एंड बैलेंस ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल आर प्लेस्ड इन क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जनरल है कि जिस तरीके से हम जनरल एंट्री करते हैं, बहुत ही सामान्य सी बात है कि असेट्स, लॉसेस और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होगा और इनकम, लायबिलिटीज, गेन्स एंड कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। अब अभी तक हम जो लेजर बनाए थे, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना सीखे। जो क्वेश्चन आएंगे ट्रायल बैलेंस के वो इस तरीके से रहेंगे कि ये बैलेंसेस इस तरीके से, लेजर नहीं दिया रहेगा, केवल बैलेंसेस दिया रहेगा और ये भी नहीं बताएगा कि वो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है। आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना है कि उसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और उसके बेसिस पे फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम समझने के लिए लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल का हमने देखा रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस मेथड से, क्योंकि फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, इसलिए बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है। सेल, सेल क्या हमारी इनकम, तो इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। परचेज, परचेज हमारा है एक्सपेंस, इसका होगा डेबिट बैलेंस। सेल रिटर्न, सेल का अपोजिट होता है सेल रिटर्न, तो सेल का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट हमने किसी को अलाउ किया, डिस्काउंट दिया है तो दैट इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमको पैसा मिलने वाला है वो हमारी हो गई असेट, असेट का होता है डेबिट बैलेंस। ट्रेड पेबल, जिसको हमको पे करना है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हो गया क्रेडिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया कहीं पैसा, दैट इज अवर एसेट, जो फ्यूचर में हमको जिससे बेनिफिट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट का हो गया डेबिट बैलेंस। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, क्योंकि वो हमारी एसेट होती है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ यानी ये हमारी हो गई इनकम, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। इंश्योरेंस पेड यानी हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस का होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। अब इन बैलेंसेस के आधार पे हम यही साइड में बना लेते हैं एक ट्रायल बैलेंस।
ये अमाउंट्स अकाउंट्स का हेड लिखा हुआ है, केवल हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। फॉर्मेट आप सीख चुके हैं। कैपिटल किधर चले जाएगा, क्रेडिट साइड में, कितना 1 लाख। सेल ऑल्सो क्रेडिट साइड 1,66,000। परचेज डेबिट साइड में 1,50,000। सेल रिटर्न डेबिट साइड में 1,000। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में 2,000। एक्सपेंस 10,000 इन डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल 75,000 इन डेबिट साइड। ट्रेड पेबल 25,000 क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट 15,000 डेबिट साइड। कैश एट बैंक 37,000 डेबिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, इनकम है क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस पेड 2500। अब अगर टोटल सेम आ गया मतलब हमने काम अपना सही किया है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले देखते हैं, 1 लाख प्लस 1,66,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000, 2,92,000। देन now calculate total of debit side, 1,50,000 plus 1,000 plus 2,000 plus 10,000 plus 75,000 plus 15,000 plus 37,000 plus 2,500, 292,500। पक्का क्रेडिट साइड में कुछ गलत हुआ है, एक बार फिर से करते हैं। 1 लाख प्लस 1,66,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500, 2,92,500। ट्रायल बैलेंस ये 1,500 की बजाय हमने 1,000 लिया था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। 29,500 विल बी टोटल ऑफ क्रेडिट एंड टोटल ऑफ डेबिट। मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया सही है। सॉल्यूशन में भी सेम 29,500 इज द टोटल। नाउ यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 में क्या कह रहे हैं, वन ऑफ योर क्लाइंट्स Mr. Singhania has asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2016. Till date, उनने खुद से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट। मिस्टर सिंघानिया ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं 574। क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते, ये एडजस्टमेंट की चीज है। इट विल ऑलवेज बी आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप अभी इतना याद रखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर जनरली एडजस्टेड परचेज है तब तो इंटर करेंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन नॉर्मल परचेज और ओपनिंग स्टॉक भी दिख रहा है तो कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। और ये आगे जब इसका रीजन आप समझेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, तब तक ये याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज है ट्रायल बैलेंस में तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। नोट कर लीजिए ये बात। क्या नोट करना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस इफ opening stock and purchase are written on trial balance, but if adjusted purchase is written on trial balance, then closing inventory will be shown in the trial balance. Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as trial balance is tallied. हमको इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, तो यहाँ चेक करते हैं एक्यूरेसी। सिंघानियाज कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, लिखा उन्होंने क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही। ड्राइंग जैसे क्रेडिट का अपोजिट हो जाता है कैपिटल का, इसलिए ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड बिल्कुल सही। लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये है हमारी असेट, और असेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो इन्होंने डेबिट साइड लिखा, बिल्कुल सही। सेल इज अवर इनकम जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स यानी कस्टमर से हमको पैसे मिलेंगे, तो ये हमारी होती है क्या, असेट, और असेट को करना होता है डेबिट। इन्होंने किया है क्रेडिट जो कि बिल्कुल गलत है। 530 का अमाउंट हमारा आना चाहिए डेबिट साइड में। परचेज इज अवर एक्सपेंस जो कि डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही। परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इन्होंने गलत किया, हम सुधार देते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, लोन इज अवर लायबिलिटी, इसलिए वो भी क्रेडिट साइड में रहेगी, बिल्कुल सही। ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, इन्होंने गलत किया, हम सुधार देते। 528। ट्रेड एक्सपेंस आर अवर एक्सपेंस जो कि हमेशा डेबिट होते हैं, बिल्कुल सही। कैश एंड बैंक भी डेबिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही। बिल्स पेबल, पे करने बिल यानी हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा जाती क्रेडिट साइड में, इन्होंने गलत किया है, हम लिख देते क्रेडिट साइड में ₹100। सैलरी एंड वेजेस हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, बिल्कुल सही। इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/15 यानी ओपनिंग बैलेंस,
2016 को क्लोज कर रहे हैं, यानी 15 की इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस. इन्वेंट्री इज आवर असेट, असेट मस्ट बी ऑन डेबिट साइड, 264 विल बी ऑन डेबिट साइड. रेंट एंड रेट्स हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस होंगे डेबिट साइड, बिल्कुल सही. सेल रिटर्न, सेल जब क्रेडिट साइड में गई तो सेल रिटर्न जाएगी डेबिट साइड में. अब ये फ्रेश टोटल देखते हैं कितना आ रहा है. 1556 प्लस 2750 प्लस 264 प्लस 528 प्लस 100. और डेबिट साइड का टोटल लिखते हैं 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98. टोटल हो गया 5454, यानी टोटलिंग सेम आ रही है दोनों साइड की 5454. लेकिन जो मिस्टेक्स थी वो सेटल करने के बाद भी डेबिट साइड की टोटल भी 5454 ही आ रही है और क्रेडिट साइड की टोटल भी 5454 आ रही है. यानी इन्होंने जो भी गड़बड़ की थी वो हमने ठीक कर दी. डेबिट साइड का डेबिट में जो एक्यूरेटली होना चाहिए क्रेडिट साइड का क्रेडिट में लिख दिया. उसके बाद भी टोटल सेम आ रहा है. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. हो सकता है टोटल कुछ अलग आता, ऑल्दो डेबिट और क्रेडिट साइड का सेम आता, पर टोटल मे बी डिफरेंट इन केस ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन यहाँ टोटल आ रहे हैं सेम. अब हमको रीजन देखना है कि इतनी सारी मिस्टेक्स थी फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली क्यों हो गया. क्योंकि आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था उससे. देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसमें फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, या डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस, लीजोड प्रीमाइसेस असेट इसलिए डेबिट साइड, सेल इनकम क्रेडिटेड, ड्यू फ्रॉम कस्टमर असेट डेबिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट, परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी क्रेडिट, क्रेडिटर सप्लायर लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस इसलिए डेबिट, कैश इन बैंक असेट इसलिए डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट, एंड देन सैलरी एंड बेसिस एक्सपेंस इसलिए डेबिट, एंड इन्वेंट्री हमारी असेट है इसलिए डेबिट, रेट एंड रेट्स एक्सपेंस इसलिए डेबिट, एंड सेल रिटर्न सेल का अपोजिट डेबिट. क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेगी, जबकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी और परचेज भी लिखा हुआ है. यहाँ परचेज की बजाय एडजस्टेड परचेज लिखा होता और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती तो हम क्लोजिंग बैलेंस को भी यहाँ पे लिख सकते थे. रीजन क्यों हमने करेक्ट किया, क्या क्या मिस्टेक थी. कस्टमर असेट है जिसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, परचेज रिटर्न भी गलत था, क्रेडिटर गलत था, बिल्स पेबल गलत था, इन्वेंट्रीज गलत थी और सेल रिटर्न इतने गलत थे. ये आपने सीख लिया ट्रायल बैलेंस बनाना. क्या क्या सीखा ट्रायल बैलेंस में. टोटल मेथड में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, बैलेंस कैरी डाउन को छोड़कर बाकी टोटल, डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे. बैलेंस मेथड में जो बैलेंस कैरी डाउन है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखेंगे. और टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड विल बी सेम ही. क्या होता है, लेजर की जो भी टोटल या बैलेंसेस होते हैं वो उनका एक स्टेटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस. जनरली रूल क्या है कि कोई असेट, कोई एक्सपेंस, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इन सब का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस. लायबिलिटी, इनकम, गेन एंड कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस. उसी के अनुसार ट्रायल बैलेंस में हमको अकाउंट्स की एंट्री करते जानी है. और लास्ट में टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट विल बी ऑलवेज सेम. नाउ टेस्ट योर नॉलेज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिकली खुद से बना करके सॉल्व करना है. इसमें कोई भी आलस नहीं करना है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी लिख के सॉल्व करना है और फिर अपनी एक्यूरेसी देखनी है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी है ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें. और आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं. तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर होगा सब्सिडियरी बुक्स. तब तक के लिए keep studying, be motivated and believe in yourself. You can do whatever you want, just believe in yourself. Thank you so much.